हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, शॉर्ट में 3D ज्योमेट्री कहते हैं, एंड हिंदी त्रिविमीय ज्यामिति, उसी से एक टर्म्स है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। हमें लाइंस का इक्वेशन लिखना सीखना है स्पेस में। देखो, क्लास 11th में हमने स्टडी किया है इक्वेशन ऑफ लाइंस इन 2 डायमेंशंस, और ये क्लास 12 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस इन ए स्पेस। और यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइंस वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे और कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे। फिर से सुन लो, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि देखो, इक्वेशन ऑफ लाइंस लिखने के लिए हमें क्या आवश्यक है। देखो, यह मेरा लाइंस है और यह लाइंस स्पेस में है। तो ए लाइन मैं लिख देता हूं, ए लाइन फर्स्ट पॉइंट। देखो, ए लाइन कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। एक लाइन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिख डालता हूं यहां पर सेंटेंस को, ए लाइन कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। यूनिकली एक्सप्रेस्ड। देखो, if it passes through a given point, if it passes through a given point, यहां देखो थ्रो लिखा है, थ्रो ए गिवन पॉइंट, and has a given direction. Given direction। यह ध्यान देना इस बात पर, इस सेंटेंस पर ध्यान देना। एक लाइन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक लाइन के इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जबकि एक पॉइंट दिया हो, एक गिवन पॉइंट हो, एक दिया हुआ पॉइंट हो, एंड हैज ए गिवन डायरेक्शन, और उस लाइन का डायरेक्शन दिया हुआ हो। जैसे देखो, इसी लाइन की चर्चा कर देता हूं। देखो, इसी लाइन को यहां पर मैं फिर से ड्रॉप कर दिया, और देखो एक पॉइंट होना चाहिए, गिवन पॉइंट। मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, इसका डायरेक्शन होना चाहिए, या लाइन किस डायरेक्शन में गुजर रहा है, किस डायरेक्शन से पास कर रहा है। उसी का जिक्र इस सेंटेंस में किया गया है। If it passes through a given point and has a given direction, तो इसके पास गिवन डायरेक्शन है और दिया हुआ पॉइंट है, तो इस लाइन को हम लिख सकते हैं, इस लाइन के इक्वेशन को लिख सकते हैं। दूसरा क्या? दूसरा ये पॉइंट है, if it passes through 2 given points, if it passes through two given points,
यहाँ 2 लिख देता हूं, देखो 2 गिवन पॉइंट्स। अब देखो इसका सेंस क्या है, इसका सेंस है यदि हमें दो दिया हुआ पॉइंट्स है, मान लो एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, इस दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास कर सकता है। फ्रॉम 2 points one and only one line can pass। तो देखो इस दो पॉइंट से क्या है, एक लाइन पास कर सकता है। तो जो सिंगल लाइन पास करेगा तो वह यूनिक लाइन होगा। इसलिए हमें यहाँ पर यदि दो दिया हुआ दो पॉइंट्स है या दो पॉइंट्स दिया हुआ है तो उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट यही कहता है, और फर्स्ट पॉइंट के बारे में तो जिक्र किया ही। फर्स्ट पॉइंट फिर से मैं बोल देता हूं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि एक पॉइंट दिया होना चाहिए जिस पॉइंट से लाइन पास करता है, और उसका डायरेक्शन होना चाहिए। यदि डायरेक्शन है और पॉइंट है तो उसका हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। और इस 3D ज्योमेट्री में हम दो फॉर्म पढ़ेंगे लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए। एक तो वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। स्पेल ऑफ द वर्ड कार्टेशियन, CRTSIAN, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन पढ़ेंगे। विद्यार्थियों जस्ट अगले क्लास में इस पर चर्चा डिटेल करेंगे। एक सेंटेंस मैं आपसे साझा कर लेता हूं। विद्यार्थियों कामयाब लोग जो होते हैं ना, सुनते हैं, सीखते हैं, मेहनत करते हैं, लक्ष्य पर टिके रहते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। इसलिए आप सबों को भी कभी हार न मानने वाली सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है। टूटना नहीं है, झुकना नहीं है। थक जाओ फिर खड़े हो जाओ काम करने के लिए और आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ अपने आप को मैं स्टॉप करता हूं। फिर अगले क्लास के में आपको डिटेल चर्चा करूंगा, जस्ट आगे बढ़ूंगा, नया कंटेंट्स लेकर आऊंगा। और आप सभी बच्चों को बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।